वो भारत को नहीं समझते। उनको वो पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको भारत को समझने की आवश्यकता है। तो इस तरीके का बयान नहीं चाहिए। हमें सभी धर्मों की मान्यताओं, उनके जो परंपराएं हैं, उनकी जो रवायतें हैं, उनका सम्मान करना सीखना चाहिए और सामंजस्य बनाना होगा। हमेशा होगा, कभी होली में रमज़ान आएगी, कभी दिवाली में कोई और दूसरे धर्म का त्यौहार आएगा। भारत तो विविधतापूर्ण भारत है, तो इसमें हमको हर त्यौहार का सम्मान भी हो जाए और सामंजस्य भी स्थापित हो जाए, ये अधिकारियों को सीखना। मैं उस पर तो वो राम गोपाल जी ने अपने हिसाब से कहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको भारत को समझने की आवश्यकता है। ये जो 5 साल का मोदी जी का मैंडेट है, इसमें देश की माली हालत, गरीबों को गरीबी से बाहर लाना, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, महंगाई का निराकरण करना, गरीब अमीर के बीच में बढ़ते हुए अंतर को पाटना, ये सब कामों की बजाय जो है, जहाँ जहाँ इस तरीके के नाम हैं जिसमें कुछ मुगलियापन दिखाई देता है, उन नामों को बदलने पे ही लगे रहे। अगले 5 साल बीत जाएंगे। तो राजीव जी को समझने के लिए मणिशंकर अय्यर की दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। भारत ने 5 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, लीडर अपोजिशन के रूप में देखा है। उन्होंने हर रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में भी देश को आधुनिक दृष्टि दी, तकनीक से हमारा साक्षात्कार करा है, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि जो आज टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी के जन्मदाता वही है। आर्थिक उदारीकरण की भी शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल से हुई थी। 18 साल के बच्चों को उन्होंने उन पर विश्वास किया और उनको मतदान का अधिकार दिया। इससे गतिशीलता आई भारत की राजनीति के अंदर। पंचायती राज को गांधी के सपनों के अनुसार ग्रासरूट तक लेकर के जाना, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि हिंदुस्तान में हैं, और उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो राजीव गांधी जी द्वारा जो पंचायती राज का सुधार किए गए थे उसको जाता है। उसके जरिए महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को गवर्नेंस में भागीदारी हुई, और भी बहुत सारे ऐसे सुधार उन्होंने किए। शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में जो सुधार जो है वंदनीय है। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में ऐसे इक्विपमेंट वेपर्स ऐसी तो जिसने हमको एक कन्फ्लिक्ट ही नहीं जिताया, कारगिल वाला, जो आज भी हमारी आर्मी की बैकबोन है, जिसके ज़रिए हम चीन को डरा सके हैं अपनी बॉर्डर के अंदर। वो फोर्स की तो वो इस तरीके का आर्मामेंट भी भारत को लाने का काम राजीव गांधी जी के समय में हुआ। तो राजीव गांधी जी ने समग्र खुशहाल भारत बनाने, आधुनिक दृष्टि का मॉडल भारत बनाने, गतिशील भारत बनाने में जो उनका योगदान था, उस योगदान को देश जानता है। तो उनको किसी मणिशंकर के चश्मे की देश को आवश्यकता नहीं है, और देश ने उनको लीडर अपोजिशन के रूप में देखा है। ऐसे लीडर अपोजिशन के रूप में देखा है जिसके एक भाषण में वीपी सिंह सरकार के गिराने की नींद डाली है। वीपी सिंह सरकार उनके एक भाषण से संसद में जो उन्होंने कश्मीर में दिया था, उसे गिरने की भूमिका बनी थी। इतने प्रभावशाली लीडर अपोजिशन और लीडर अपोजिशन के रूप में दुनिया भर में घूम करके उन्होंने विश्व शांति के लिए जो दुनिया के जो महत्वपूर्ण नेतागण थे उनसे संवाद स्थापित किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर से भी उन्होंने संवाद स्थापित किया। तो ये राजीव गांधी हर रूप में जो है कुछ अलग हट करके थे, और उन्हें भारत को एक नई दृष्टि दी, नई शक्ति दी। हम उस राजीव गांधी को जानते हैं। उसके लिए हमको कितनी मनी से ले भी है कुछ, इसलिए उसको अल्पसंख्यकों का बैलेंस बना रहे। ये किसी एक धर्म, जाति, वर्ग के लिए भाजपा के। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.